अस्सलाम वालेकुम। हम बहनों को रोज़ परेशानी होती है कि आज क्या पकाया जाए, क्या किया जाए। सोचते सोचते काफ़ी टाइम गुजर चुका होता है। तो अब मैं सोच रही हूँ कि कुछ ऐसी चीज़ आपको बताऊँ जो आप हर वक्त आसानी से बना सकती हैं और बड़ी जल्दी तैयार हो जाती है। इसे हम कहते हैं हगीना। ये बनता है अंडों के लिए। हस्बे ज़ायक़ा आप प्याज लें, चार से पाँच अदद दरमियाने साइज़ के, 4 से 5 अदद अंडे ले लें, 6 ले लें, 2-3 टमाटर क्यूब्स की शक्ल में काट लें, जीरा ले लें, नमक, मिर्च, हल्दी, सूखा धनिया ले लें और इसको आप बासानी 10 से 15 मिनट तक तैयार कर सकती हैं और मज़ेदार बनता है। कुछ लोग जायके के लिए अदरक भी डालते हैं। मैं भी वैसे अक्सर अदरक डालती हूँ, लेकिन अभी आप मैं को बताती हूँ। ये अंडे पहले बीट कर लेते हैं तैयारी करके, फिर मैं आपको बताऊँगी। ये प्याली में मैं से इसलिए अलग कर रही हूँ कि कहीं कोई अंडा ख़राब ना निकल आए। अक्सर ऐसे हो जाता है, बल्कि मेरे साथ हो चुका है कि मैंने 6 अंडे डाल दिए, 7वां अंडा ख़राब निकल आया। वो मुझे सारे ही अंडे फेंकने पड़े। इसलिए पहले आप इस पर ट्राई करें इस तरह। ठीक है, कंफर्म हो गया, आप इसमें लुटा दें इसको। फिर आप दूसरा अंडा इसी तरह ही तोड़ें। अगर ख़राब निकल आएगा तो आप इसको फेंक सकती हैं आसानी से। वो आपका बाकी ये ख़राब नहीं करेगा, ज़ाया नहीं करेगा अंडे आपके। ये देखें, ये भी ठीक हो गया। क्योंकि ये हमें कुछ पता नहीं है कि ख़राब निकलते हैं, सही निकलते हैं। ये 4 से 5 बंदे आसानी से खा सकते हैं और बड़ा मज़ेदार बनता है। सहरी के वक्त भी काम आ सकता है ये आपके। मतलब कोई खाना नहीं तैयार किया हुआ या आप कुछ और समझ नहीं आ रही है आपको, या एक टाइम रात को आपने चावल बना लिए, सालन नहीं बना हुआ, तो आप उसके लिए ये तैयार कर सकती हैं आसानी से। ये गलती से छिलका चला गया, मैंने कहा ये जरा मैं इसको रिमूव कर दूँ यहाँ से। ये अब हमारी चीज़ें अंडे, टमाटर, प्याज, जीरा, हल्दी, नमक, मिर्च, सूखा धनिया। अभी मैं आपको बताती हूँ कि हम इसको कैसे तैयार करेंगे, ताकि ये थोड़ी देर के लिए ना कढ़ाई हमारी जरा सूख जाए। कुकिंग ऑयल डालते हैं इसमें हस्बे ज़रूरत, जितना आप पसंद करें, ज़्यादा पसंद करती हैं, कम पसंद करती हैं, उतना आप डाल लें। मैं 1.5 डालूँगी क्योंकि ये काफ़ी हो जाता है। अब प्याज जो हमने लिए हुए थे 3 से 4 अदद, वो मैं डाल देती हूँ उसमें शुरू होने के लिए। जब ये पिंक हो जाएंगे बिल्कुल, तो फिर मैं आपको बताऊँगी। जब तक ये पिंक हो रहे हैं, हमारा रिक्वायर्ड कलर नहीं अभी आया, जब तक ये आए तब तक हम एग बीट कर लेते हैं। हो गया, तब तक हम इसमें जीरा ऐड करते हैं। ये जब फ्राई होगा, जिसका बड़ा अच्छा जायका मुंह में आता है फ्राई होने का। साथ ही हम इसके थोड़ा सा थोड़ी देर के बाद, मतलब 5-10 सेकंड के बाद टमाटर डाल देते हैं। अब आप टमाटरों को फ्राई करें, इस तरह प्याज नीचे भी नहीं लगेगा और टमाटर भी फ्राई हो जाएगा, उनका कलर बड़ा प्यारा सा आना शुरू हो जाएगा। ये अब हम साथ टमाटर भी कुक करेंगे, इनका कलर मिक्स होकर जैसे कितना प्यारा आना शुरू हो गया और जीरा भी फ्राई हो गया। अब हम इसमें शामिल करेंगे जो हमने अंदाजे से नमक में रखी हुई है, हस्बे ज़रूरत, हस्बे जायका, ये सारा डाल दिया। तब तक हम इसको करते जाएंगे। ये देखो कलर चेंज होना शुरू हो गया टमाटरों का भी। घी का भी कलर चेंज हो गया, टमाटरों का भी कलर चेंज हो गया और ये खड़ा खड़ा सा मसाला रह गया। लेकिन मिर्चें कच्ची ना रह जाए, उसके लिए हमें थोड़ा सा पानी चाहिए होगा, ताकि ये थोड़े से पानी में टमाटर भी नरम हो जाए और मिर्चें भी कच्ची। सिर्फ 2 बूंद आपने डालना पानी, तो सारा मिला हिला के थोड़ी देर के लिए छोड़ दें। इससे आपकी ये जो मिर्चें अभी आपने डाली हैं वो कच्ची नहीं रहेंगी। साथ हिलाते जाएंगे, नीचे ना लगे। जब तक वो मसाला बन रहा है तब तक हम अंडे बीट करके तो उसमें डाल देंगे। थोड़ा सा बाद में दूध डालेंगे जो उसको हिला के उसके जायके के लिए। ये अब देखते हैं हम, ये देखें ये अलग हो गया, इसका मतलब कि ये मसाला हमारा तैयार है।
क्योंकि हमने इसको नरम नहीं ज़्यादा करना, वो फिर जायका नहीं आएगा मुँह में। इतना आप जो जैसे ही नवाला लेंगे आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि इसमें क्या क्या डाला हुआ। तो साथ ही हमने इसमें ऐड कर दिया। थोड़ा सा इसमें मैं दूध डाल दूँगी ताकि ये जो बाकी का जो अंडा है वो भी अंदर चला जाए, दूध का जायका अपना भी आएगा। ये देखिए इस तरह, और ये अंडे की स्मेल बिल्कुल भी नहीं आपको आएगी। इसमें आप हिलाना तेज़ी से। ये देखिए अब ये अंडे डालने के बाद ये अब इसको फ्राई करेंगे अच्छी तरह से। ये देखो इसमें ये घी से अलग आना शुरू आ जाएगा या सेंटर में आना शुरू हो जाएगा। इसका मतलब ये होगा कि आपका यह हगीना तैयार है, खाने के काबिल हो गया। लेकिन अभी घी नहीं आया और मेरी भी तसल्ली नहीं भी कि ये तैयार हो गया। साइडों पे आना लगती है लेकिन अभी सेंटर में नहीं आया। सबसे अच्छी निशानी यही होती है फ्राई हुई चीज़ की कि घी खुद ब खुद सेंटर में आना शुरू हो जाता है। अभी कुछ लम्हों में देखेंगे आपके सेंटर में आ गया घी, तो इसका मतलब है कि ये आपका खाना तैयार हो रहा है। ये देखें आना शुरू हो गया घी। ये देखें ये घी है, ये देखो, ये देखें अब इस सारा सेंटर में आ गया घी। इसका मतलब है कि ये फ्राई हो गया। इधर साइडों में भी देखें, ये देखें ये भी आ रहा है। अब इसको आप तसल्ली करिए, ये देखें सामने ये सारा घी अलग हो गया। अब इसमें स्मेल भी नहीं आ रही है, बड़ी प्यारी इसको आ रही है खुशबू हमारी कि ये तैयार है। इसे लोग अंडे की भुजिया भी कहते हैं, हगीना भी कहते हैं, कोई डिश भी कहते हैं, बड़े नाम रखते हैं। ये सहरी के वक्त भी काम आता है। अगर आप लेट हो गए खाना पकाने में किसी वजह से, तो आप जल्दी से ये तैयार करके बच्चों को खिला सकती हैं। अब इसकी हम गार्निशिंग के लिए ये चीज़ें ऐड करेंगे। थोड़ा सा इसी घी में जो अलग हो रहा है उसमें थोड़ा सा हम अदरक डालेंगे कटा हुआ, ये इस तरह ये डाल देंगे। इसकी थोड़ी देर के बाद जब ये घी में हो रहा है, ये देखें हल्का सा इसका भी कलर चेंज होना शुरू हो जाए घी में। उसके बाद हम थोड़ी सी मिर्चें डाल देंगे हंसने की कलर भी उनका डिफरेंट हो जाएगा। ये सब कलर आ रहे हैं, ग्रीन, रेड, येलो। ये देखें इसको आप हिला दें अच्छी तरह से, रुकना नहीं है, नीचे ये नीचे लगना शुरू हो जाएगा। इसको हम ज़्यादा नहीं पकाएंगे क्योंकि इससे इसका जायका बिल्कुल डिफरेंट हो जाएगा। अच्छा अब हमने इसको गार्निशिंग के लिए थोड़ा सा धनिया डाल दिया। ये देखिए कितना प्यारा कलर आ रहा है। इसके बाद इसको दम दे सकती हैं हल्की आंच पे, ऐसे ही 1-2 मिनट का दम, बिल्कुल हल्की आंच पे आपका हगीना तैयार।